देने वाले वो सेट बीमारी क्या है? कुछ दिनों से अजीब सा दर्द होता है और समस्या हो रही है कि चलने में चक्कर आते हैं और बस। कमरा नंबर 5 पे डॉक्टर साहब बैठे होंगे, वहाँ जाके मिल लो। अच्छा, रूम नंबर 5 नमस्कार। कब से प्रॉब्लम हो रही है आपको? आ गए तो करीब 2 महीने हो गए, 2 महीने से परेशान नहीं हूँ। 2 महीने से दिक्कत हो रही है। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप दीजिए वो वाला दे दीजिए। फसल कट रही है, क्या शरीर में कमजोरी सी आ रही है? और अभी फसल का मौसम ही चल रहा है, अब धूप और बारिश में लोग फसल काटने में लगे। अब इस साल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और ऐसे मौसम में काम करने की वजह। चलो अच्छा है। तो ऐसा है कि जो आपको दिक्कत है ना, तो इसके लिए मैं पर्चा बना रहा हूँ। ये देखो पर्चा है। कुछ दवाई तो मैं अपने पास से दे रहा हूँ आपको। ये तो मैं अपने पास से, तो बाकी ये दवाई लिखी है ना, वो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो बाहर से क्यों? क्योंकि तो बाहर से हम लोग तो ये तो शासकीय अस्पताल है, तो फिर बाहर से दवा लाने का क्या मतलब हुआ? शासकीय है जो है वो हमने आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे सारा माल पर्याप्त नहीं है। सब छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह अनाउंस कर करके बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवाएं मिलती हैं। और हम लोग अगर ज़्यादा पैसा ही होता तो सरकारी अस्पताल में क्यों आपकी किसी प्राइवेट में ना चले जाते? हर गांव का हर किसान, हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर गरीब परिवार इसीलिए आता है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिलती हैं। तो यहाँ आने के बाद हमको ये परिचय थमा दिए जाते हैं कि जाइए प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदिए। तो सर कहाँ से खरीदेंगे? इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो देखो उसमें ऐसा है कि जो है पर्याप्त है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर इस मामले में आगे चर्चा करनी है तो आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा नहीं, जो इतना हमारे पास आता है उतना तक हम इस तक सफेद लेते हैं, लेकिन जिससे ज्यादा का समस्या है तो आप वो देख लीजिए। सर मैनेजमेंट एक चीज बताइए, जब सरकारी अस्पताल खुलते हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त दी जाती हैं, हर सरकारी अस्पताल के बाहर प्राइवेट मेडिकल क्यों खोले जाते हैं? प्राइवेट एम्बुलेंस क्यों खड़ी रहती है? सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट अस्पतालों में जाने वाले लोग ही अच्छे हो सकते हैं क्या? सरकारी अस्पताल में आने वाले लोगों को दवाएं मुफ्त नहीं मिलेंगी, या उनको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, या फिर सरकारी केवल इन चीजों पे पैसा खर्च करके मुफ्त में सब खत्म कर दिया जाता है? हर मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ ये सोच के आता है कि चलो मुफ्त में इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कितने सारी योजनाएं चलाते हैं जो इन मरीजों के लिए चलाते हैं। यहाँ पे आगे ऐसा दिखता है कि जैसे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखा है। सर इस तरह तो लोगों को लूटना हो गया। ही तो देखो आपकी बात से हम सहमत है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना
कि जैसे जो हमारे ऊपर भी लोग बाग बैठे हैं, आप तो जानते हो, तो मेन चीज ये है कि वहां से जो आता है उसमें से कुछ इधर गया कुछ उधर गया, यहाँ तक नॉर्मल सी दवाएं पहुंच पाती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई इतना ध्यान नहीं देता है। वो सब आपने शहरों में देखा होगा। आपको हैरानी होगी सर, हमारे हर गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले हुए हैं और अस्पताल बनाए हुए हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे सुविधाएं पहुँच पाती है, ना ही कभी डॉक्टर पहुँच पाते हैं, ना ही कोई दवाएं पहुँचती हैं सर। हम लोग वहाँ पे परेशान होने के बाद सब जगह परेशान होने के बाद यहाँ आते हैं बाजारों में कि यहाँ सरकारी अस्पताल है, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे। जब यहाँ की ये हालत है तो अंदाजा लगाइए कि गरीब इंसान को कहाँ से दवाएं मुहैया होती होंगी। बात तो आपकी सही है, इसमें कोई ये नहीं कि मैं सर आपसे और अपनी सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सभी सरकार के जो नुमाइंदे इस पर ध्यान दें, गरीबों की दवा गरीबों तक पहुंच पाए, क्योंकि आपके जरा से सहयोग के कारण ये गरीबों को सही इलाज और सही दवाएं वितरित हो सकती हैं। अन्यथा ये मध्यस्थ रहने वाले लोग ना दवाएं रहने देंगे, ना इलाज और ना इंसानों को। हम देखो आपने स्तर से देखो आपने ये दवा ले ली है, आप एक बार